हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी से चल रही होगी। कोशिश रहेगा मेरा कि मैं आपको पूरा का पूरा कंटेंट आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आप तक पहुंचा दूं और आप लोग मुझे पूरे अच्छे तरीके से कोऑपरेट कर रहे हैं। इसमें कहीं से मुझे कमी नहीं दिख रही है, इसलिए मैं बहुत हैप्पी हूं आप लोगों से। और चलिए मैं आप लोग के लिए पार्ट 3 वीडियो लेकर के आ रहा हूं प्रतिशत का, और मुझे विश्वास है कि आप उसे अच्छे से क्वेश्चन को समझेंगे और ध्यान देंगे, क्योंकि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा होगा मैथ्स आपका। और मैं पूरी तरह से आपको हमेशा पूरा अच्छे से साथ दूंगा, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलिए तो हम आते हैं पार्ट 3 में। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल पे हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपको जो है जो भी वीडियो कंटेंट आ रहा है, जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मैं लेकर के आ गया, फिर पार्ट 4, पार्ट 5, इस तरह आपको आगे मतलब जाते रहेगा, तो वहाँ पर भी आपको परेशानी नहीं होगी। चलिए हम आते हैं वीडियो में, आपको जो है पार्ट 3 लेकर के और दिखाते हैं। इसमें जो है हम पार्ट 2 में कुछ चर्च किए थे और हमारा था एक ट्रिक था प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बट्टा 100। इस पर हम चर्च किए थे और इस ट्रिक पे मैंने बहुत सारा क्वेश्चन भी देखा था। तो इसमें जो है प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई और प्लस माइनस एक्स वाई बट्टा 100 था। ये हम इसी पर हम एक क्वेश्चन देखेंगे और बताएंगे कि उसमें भी वही मतलब चालू होगा जो आपका यहाँ पर था। चलिए आते हैं, हम दिखाते हैं आपको इसमें क्या है क्वेश्चंस। क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन कहता है कि एक वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 40% तथा 30% वृद्धि करने पर प्राप्त आयत का क्षेत्रफल दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत अधिक होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 40% तथा 30% वृद्धि करने पर प्राप्त आयत का क्षेत्रफल दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत अधिक होगा। देखिए, इसमें जो है कहता है, इसका कॉन्सेप्ट है, पहले हम कॉन्सेप्ट आपको समझा दें। एक वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 40% तथा 30% वृद्धि करने पर प्राप्त आयत का क्षेत्रफल दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत अधिक होगा। क्वेश्चन ने स्पष्ट कर दिया है कि यहाँ पे वर्ग की जो लंबाई है और चौड़ाई है, एक वर्ग ले लेते हैं। एक नॉर्मली तरीके से मैंने वर्ग बनाया है और इसमें जो है कहता है वर्ग है, तो मान लेते हैं कि 100 का है, 100 तो 100 इधर भी हो जाएगा वर्ग में। तो इसमें जो है कहता है क्वेश्चन में कि इसकी जो लंबाई है उसमें 40% की वृद्धि हुई है। तो जनरली जो हमारा कॉन्सेप्ट है, इसका क्षेत्रफल होगा 100 गुने 100, भुजा गुने भुजा। 100 गुने 100 कितना हो जाएगा, 10,000। 10,000। तो इसमें कहता है क्वेश्चन में कि यदि लंबाई 40% और चौड़ाई 30% वृद्धि करने पर, अब देखिए कि लंबाई कितना कर दिया है, 40% और चौड़ाई 30%। तो लंबाई यदि हमें, तो फिर हमारा जो नया क्षेत्रफल बनेगा, नया क्षेत्रफल बनेगा, तो लंबाई यदि 40 हो जाएगा तो 140 गुने चौड़ाई कितनी है 30, तो 130 हो जाएगा। देखिए तो ये हमारा कितना हो जाएगा, इस दोनों को गुना करेंगे तो 2 शून्य, 14 तिया 42, हाथ में 4, 14 एकम 14 और 4,
18, मतलब कितना हो गया, कहाँ 10,000 एरिया था और वृद्धि करने पर ये हो गया 18,200। तो मेरे स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे, ये 10,000 है ना, तो 10,000 से लेकर के 18,200 हो जाता है। तो कितनी की वृद्धि हुई, 8200। और जब 8200 की वृद्धि हुई तो इसे हम वृद्धि प्रतिशत निकाल सकते हैं। 8200 अब बट्टा किससे हुई, पढ़ाए थे 10,000 गुने 100, कितना आ गया, 82% आ गया। तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए, इसमें हम आपको ट्रिक भी बताएंगे। डायरेक्ट आप ट्रिक से, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा तो आप डायरेक्ट ट्रिक से भी बना सकते हैं, बिल्कुल कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अभी जस्ट हम बात किए थे प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई और प्लस माइनस एक्स वाई बट्टा 100। तो यहाँ पे यही चीज़ लागू हो जाएगा कि सबसे पहले लंबाई में कितने की वृद्धि हुई है, 40% की, तो हम लिख सकते हैं +40। चौड़ाई में कितने की हुई है, 30% की, तो +30। अब प्लस प्लस कितना, प्लस 40 गुने 30 1200 और बट्टा में 100। देखिए 40 और 30 70 और 12 कितना हुआ, 82। तो 82% अब प्लस में है, इसीलिए क्या हो जाएगा, वृद्धि हो गया, डायरेक्ट बन जाएगा। हो गया ना, डायरेक्ट हम बना सकते हैं, तुरंत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत फास्ट काम करेगा ये ट्रिक आपको। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं स्टूडेंट्स को। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। जो भी ये हमारा ट्रिक है फास्ट काम करेगा, इस पर आप लोग फोकस करिएगा, ध्यान दीजिएगा इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन है 1 से 70 तक की कितने प्रतिशत संख्या के वर्ग के अंत में 1 आता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 1 से 70 तक के कितने प्रतिशत संख्या, कितना, 1 से 70 तक के कितने प्रतिशत संख्या के वर्ग के अंत में 1 आता है। देखिए 1 से लेकर के कहाँ तक, 70 तक। आप संख्या देखेंगे तो 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहाँ तक चला जाएगा, 69 70, यही है ना। तो 1 से लेकर के 70 तक, क्वेश्चन को पहले समझिए कि 1 से लेकर के 70 तक जो संख्या है उसके कितने प्रतिशत संख्या है जिसके वर्ग के अंत में 1 आता है। देखिए वर्ग के अंत में, जैसे मान लीजिए कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना, 1, 2 का स्क्वायर किए 4, 3 का स्क्वायर किए 9, 4 का स्क्वायर किए 16, 5 का स्क्वायर किए 25। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि किसी भी संख्या के वर्ग करने पर उसके अंत में 1 कब आता है, जब उसका इकाई अंक 1 या 9 होगा। 1 या 9, देखिए 1 और 9 का स्क्वायर 1 और 9 का स्क्वायर कितना, 81। तो 1 और यहाँ भी 1, कहने का मतलब ये लास्ट में जो 1 आता है तो कन्फर्म है कि संख्या जब 1 से लेकर के 10 तक लिखेंगे तो हमें मिलेगा, चयन जो करेंगे वो हमारा टोटल संख्या जो होगा वो 1 होगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 9, 11, 11 का स्क्वायर 121, 1 हो गया। इसके बाद देखिए 19, लास्ट अंक हमारा, लास्ट डिजिट जो है 9, तो 9 का स्क्वायर 81। उसके बाद देखिए 21, उसके बाद बताइए 29, क्या 31, 31 के बाद क्या हो जाएगा, 39, 41, 49, 51, 59, 61, 69 और 71 तो होगा नहीं। चलिए तो देखिए 1, 9, 11, 19, 21, 29, 31, 39, 41, 49, 51,
59, 61 और 69। प्रत्येक के अंत में स्क्वायर है ये हमारा, इसका जितना स्क्वायर होगा प्रत्येक के अंत में हमारा क्या होगा, 1 होगा। देखिए 1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर तो 81, 1, 1, 9, फिर 1, 9, 1, 9, मतलब हमारा जो है यूनिट पहले जिस अंक का जिस संख्या का यूनिट जो है हमारा 1 होगा उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 या 9 होगा तो 1 का भी स्क्वायर 1 और 9 का स्क्वायर 1। तो हम यहाँ पर टोटल काउंट कर लेंगे कि 1 से लेकर के 70 के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, टोटल 14 संख्याएं हैं जहाँ पे जिसके वर्ग करने पर उसके इकाई अंक 1 आता है। तो इसका प्रतिशत पूछा है सवाल, तो आप क्या करेंगे, इसका प्रतिशत निकाल देंगे। प्रतिशत के लिए आपको कुछ नहीं करना है, टोटल 14 संख्याएं हैं, कितने संख्या में, 70 में, और प्रतिशत में निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे, 14 पंचे 70 और 5 से कितना हो जाएगा 20, इसीलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 20%। किन्हीं को कोई परेशानी है, कोई डाउट है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार रेलवे बराबर क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए इस पर आप ध्यान दीजिएगा। जब से हमारा एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन सिस्टम हुआ है तब से ये क्वेश्चन बराबर आता है, इस पर फोकस करिएगा आप लोग। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ए की आय का 5%, क्वेश्चन है ए की आय का 5%, बी की आय का 15% तथा बी की आय का 10% बराबर सी की आय का 20% हो तो बी की आय यदि 8,000 रुपया हो तो तीनों की कुल आय कितनी होगी। देखिएगा फिर से, ए की आय का 5%, तो देखिए ए का 5% जो है वो बी के 15% के क्या है, बराबर है। और कहता है बी का 10%, सेकेंड स्टेप में बी का 10% सी के 20% के क्या है, बराबर है। हो गया। आगे, यदि बी की आय 8,000 रुपया हो तो तीनों की कुल आय कितनी होगी। देखिए यहाँ पे डाटा स्पष्ट किए हुए हैं कि बी बराबर कितना, 8,000। तो बी 8,000 है, तो आप क्या करेंगे, पहला ये जो हमारा टेक्निक है वो फर्स्ट मेथड है, कुछ नहीं करना है, परसेंट से परसेंट आप जाने दीजिए और ये 0 से 0 भी काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और b का वैल्यू कितना दिया हुआ, 8,000, तो आप लिख सकते हैं b बराबर 8,000 बराबर c गुने 2 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा 4,000, तो c का मान कितना निकल गया 4,000, तो b बराबर 8,000 तो c बराबर 4,000। देखिए c निकल गया 4,000, तो c जब निकल गया 4,000 और यहाँ पर b कितना दिया हुआ है 8,000 दिया हुआ है, तो 8,000 आप यहाँ पर भी परसेंट से परसेंट हटा सकते हैं, 5 तिया 15, देखते चलिएगा कोई दिक्कत नहीं। और b का मान 8,000 है तो b को काट के यहाँ पे आप 8,000 लिख दीजिए। देखिए a बराबर कितना निकल गया 24,000, तो हमारा क्या हो जाएगा a बराबर 24,000। अब पूछ दिया तीनों का योग, तो 24,000 4,000 28,000 28,000 8,000 28 8 कितना हो गया 36,000 टोटल। एक टेक्निक है जो डायरेक्ट हम बना सकते हैं और इसमें है कि दूसरा है रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं। तो चलिए हम आपको अच्छे तरीके से फिर आगे रेशियो मेथड से बता रहे हैं कि उसमें कैसे बनेगा। देखिए बिल्कुल कुछ नहीं है, थोड़ा सा मेहनत करिएगा सब बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ए की आय का 5%, देखिए ए का 5% जो है वो बी के 15% के बराबर है। किसके बराबर है, बी के 15%। फिर से समझिए, ए की आय का 5% जो है वो बी के 15% के बराबर है। तो देखिए परसेंट से परसेंट काट देंगे, 5 तिया 15, तो यहाँ पर ए अनुपात बी
निकाल लेंगे तो कितना होगा, A अनुपात B निकाल रहे हैं तो A से B जा रहे हैं, इसका मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू 3:1 हो जाएगा। A अनुपात B का वैल्यू 3:1 हो जाएगा। सेम प्रोसेस है कि B की I का 10% C की I के 20% के बराबर है, तो B का 10% C के 20% के क्या है, बराबर है। तो परसेंट से परसेंट कट गया, 10 दूना 20, B अनुपात C बराबर 2:1। अब देखिए A अनुपात B दे रखा है 3:1 और B अनुपात C है 2:1। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ABC रेशियो निकाल लेंगे। नहीं तो ABC क्या होगा, सो देखिए समझिएगा, A अनुपात B 3:1 और B अनुपात C कितना 2:1। देखिए गुना करेंगे, रेशियो में भी हम आपको सिखाएंगे कि 2 तिया कितना 6, 2 एकम 2, गुना आना चाहिए और 1 एकम 1। देखिए ये हो गया A का मान, ये हो गया B का मान और ये हो गया C का मान। तब हम कहते हैं किसका वैल्यू दिया हुआ है आपके पास, आपके सवाल में किसका वैल्यू दिया हुआ है, C का वैल्यू दिया हुआ है। नहीं शायद C का दिया हुआ है, C का वैल्यू दिया हुआ नहीं, B का दिया हुआ। तो चलिए B का दिया हुआ कितना 8000, तो B का 8000 है। तो देखिए यहाँ पे 6, ये 2 का जो वैल्यू है ये कितना है 8000 है। तो आप देख लीजिए रेशियो भाषा में 6 2 8 1 9, टोटल 9 का मान पूछ रहा है। तो देखिए 2 बराबर 8000, 1 बराबर 4000, 9 बराबर 9 चौक कितना 36000। आपका डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 36000 हो जाएगा। इसमें कोई डाउट है, किन्हीं को कोई शक है? अच्छे से इसको आप समझ सकते हैं, एक रेशियो मेथड से, और दूसरा है डायरेक्ट आप बैठा करके भी वैल्यू निकाल सकते हैं। किन्हीं को कोई डाउट है? डाउट नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ तक किन्हीं को कोई परेशानी नहीं है, और थोड़ा सा बुलंद रहिए और प्रैक्टिस करिए, क्योंकि क्वेश्चन भी है तो ज़रूरी है कि उसको आप देखेंगे अच्छे से, तभी तो आप उसको सीखेंगे ना। थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखिए रेशियो है, तो रेशियो के लिए और हम आपको जो भी बताते हैं, जो कंटेंट दे रहे हैं, वो एग्ज़ाम के व्यू से सबसे ज़्यादा बेटर है। इस सबको आप अच्छे तरीके से पढ़िएगा, आपको बहुत फ़ायदा करेगा एग्ज़ाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौशल के मासिक वेतन का 12% नंदिनी के मासिक वेतन के 16% के समान है। कौशल के मासिक वेतन का 12% नंदिनी के मासिक वेतन की 16% के समान है। देखिए कौशल का जो मासिक वेतन है वो क्या है, कौशल के मासिक वेतन का 12%, मतलब के का जो 12% है वो नंदिनी की मासिक वेतन के 16% के क्या है, बराबर है। उसके बाद कहता है कि सुरेश का मासिक वेतन नंदिनी के मासिक वेतन का आधा है। देखिए सुरेश का जो मासिक वेतन है वो नंदिनी का हाफ है, एक बात ये भी स्पष्ट कर दिया है। इसके बाद कहता है कि सुरेश का वार्षिक आय 1.08 लाख है, मतलब 1,08,000 है। तो सुरेश का जो वार्षिक वेतन है वो कितना है 1,08,000। तो सुरेश का मंथली जो है, मंथली सुरेश का कितना हो जाएगा 1,08,000 अब बट्टे 12, चूँकि वार्षिक है तो उसको मंथली में ट्रांसफ़र करेंगे तो किससे भाग दे देंगे 12 से। 12 8 96, 12 9 108, 9,000 रुपया इसका क्या है, मंथली है। तो जब सुरेश का मंथली यदि 9,000 है तो इसका मतलब है कि ये जो सुरेश का जो 9,000 है, देखिएगा सुरेश का यदि ये 9,000 है तो नंदिनी का क्या है, हाफ है। तो इसीलिए नंदिनी कितना हो जाएगा, 9 दूना 18,000 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ से इधर लिए है। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये जो सुरेश का है, तो सुरेश का वार्षिक यदि 1,08,000 है, सुरेश का यदि वार्षिक 1,08,000 है तो
इसका मंथली 12 से भाग देंगे तो 9,000 रुपया होगा। अगर 9,000 है तो सुरेश का जो वेतन है वो नंदिनी का आधा है, इसका मतलब है कि नंदिनी का दुगुना है, 18,000 है, जनरली हम कह सकते हैं। इसके बाद सवाल में कहता है कि कौशल का मासिक वेतन कितना है। कौशल का मासिक वेतन, तो देखिए यहाँ पे नंदिनी का मालूम चल चुका है 18,000, अब इससे आ जाएंगे तो कौशल के लिए परसेंट से परसेंट हटा देंगे, 4 तिया 12 और 4 चौके 16। तो देखिए यहाँ पे कौशल तो कौशल का 3 गुना, चूंकि पूछा क्या है क्वेश्चन में आपका कौशल का, तो कौशल का क्या हो जाएगा, के बराबर n गुने 4, तो n का वैल्यू कितना 18,000, 18 गुने 4 72,000, 18 गुने 4 72 और बट्टा 3, 24 तिया 72, कितना हो गया हमारा 24,000। तो हमारा ये आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं इसके बाद क्या है क्वेश्चंस। A, B, C के वेतन 1:2:3 के अनुपात में है। क्वेश्चन कहता है A, B, C के वेतन जो है वो किस रेशियो में है, 1:2:3 के अनुपात में है। B तथा C का कुल वेतन 24,000 रुपया है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि B और C का जो कुल वेतन है वो कितना है, 24,000 रुपया है। तो C का वेतन A के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, A, B, C का जो वेतन का जो रेशियो है वो 1:2:3 है। देखिए A, B और C, A:B:C जो रेशियो हमें दिया हुआ है वो 1, 2, 3 है, 1, 2 और 3 है। इसको हम क्या कह सकते हैं कि रेशियो में हम 1, 2, 3 भी मान सकते हैं अगर हम कॉन्सेप्ट से बात करें, और 1, 2, 3 भी ले सकते हैं। इसको x, 2x और 3x भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 100, 200, 300 मतलब क्या है कि हम रेशियो से ही बना सकते हैं, कॉन्सेप्ट से भी बना सकते हैं। तो x, 2x और 3x ले सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन में कहता है कि B तथा C का कुल वेतन 24,000 है। तो देखिए B और C का कुल वेतन कितना है, 24,000 है। अगर आप चाहते हैं कि हम रेशियो से बनाएं तो 2:3, 2 है और ये 3 है, मतलब हो गया रेशियो 5। कितना दिया हुआ है, 24,000 नहीं 24,000 दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, B और C का कुल वेतन 24,000 है। तो कहता है C का वेतन A के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए अब क्या करना है, 5 का मान 24,000 दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि यहाँ पे 1 का मान निकाल देंगे, 1 बराबर 24,000 अब बट्टा कुछ नहीं करना है 5, 5 चौक 20, कितना 4 0 5 8 40, 1 का मान हो गया 4800। अगर 1 का मान 4800 हो गया तो इसका मतलब है कि 1 का मान 4800, 2 का मान 48 दूना 9600 और 3 का मान 48 तिया कितना हो जाएगा हमारा 14,400। नहीं तो कहने का मतलब है क्वेश्चन ने स्पष्ट कर दिया है कि A का वैल्यू 4800 है, 2 का वैल्यू 9600 है, 3 का वैल्यू C का जो वैल्यू है मतलब 2 का जो वैल्यू है और ये 3 जो C का है इसका वैल्यू है 14,400। तो यहाँ पर क्वेश्चन ने स्पष्ट कर दिया है कि C का जो वेतन है, इसका जो वेतन है वो A के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। C का जो वेतन है A के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखिए कितना अधिक है, सबसे पहले देखेंगे कि इसका वेतन 14,400 है और ये हमारा 4800 है। तो मैं कह रहा हूँ कि इससे कितना अधिक है, तो सबसे पहले अधिक निकाल लेंगे। तो 14,400 और ये 4800 है, तो कितना अधिक है, तो 14,400 माइनस 4800, तो अधिक हमारा हो जाएगा 9600।
इसीलिए प्रतिशत निकाल देना है। तो क्या करिएगा, सबसे पहले 9600 अधिक है, किससे अधिक है, 4800 से अधिक है और गुने 100। देखिए 4800 दुना कितना, 9600, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा 200%। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। चाहेंगे तो इससे हम डायरेक्ट ट्रिक में भी बना सकते हैं। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, बिल्कुल ध्यान देना है। क्वेश्चन को डायरेक्ट 1 सेकेंड लगेगा हल करने में, आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन ने स्पष्ट कर दिया है कि ABC का जो वेतन का जो रेशियो है वो 1:2:3 के अनुपात में है। स्पष्ट है कि A, B और C 1:2:3 के अनुपात में है। किसके अनुपात में है, 1:2:3 के अनुपात में है। अब हमसे ये हो रहा है कि B और C का कुल योग 24,000 रुपया है। तो हम रेशियो में जाएंगे तो योग से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बाद में वो रेशियो जाकर के कट करके फिर वो रेशियो में ही ट्रांसफ़र होगा। अगर रेशियो को हम योग लेंगे तो 2, 3, 5, फिर 5 बराबर 24,000, 1 बराबर निकालेंगे, फिर 2 बराबर निकालेंगे, 3 बराबर निकालेंगे, तो टाइम मेरा बहुत एक्सपेंड कर जाएगा, बहुत लॉन्ग रूट लेके जाएगा। तब तक तो मेरे पास में बहुत सारे सिस्टम गड़बड़ हो जाएंगे, वहाँ पे बहुत सारा मतलब टाइम मेंटेन करना पड़ता है। एग्जाम है तो बहुत क्वेश्चन हर ग्रेड का भी होता है। तो यहाँ पे इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट एकदम झटके में आंसर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट देखो यहाँ पे सी का जो वेतन है, मैं मान लेता हूँ कि ए का वेतन 1 रुपया है, बी का वेतन 2 रुपया है और सी का वेतन 3 रुपया है। तो सी का वेतन ए के वेतन से, सी का जो वेतन है वो ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखा जाए सबसे पहले कि सी का जो वेतन है वो ए के वेतन से कितना अधिक है, तो 2 रुपया अधिक है, नहीं 3 रुपया है और इसका 1 रुपया, तो कितना अधिक है, 2 रुपया अधिक है सी का। और किसके वेतन से, ए के वेतन से। तो देखिए ए का वेतन और जिसके वेतन से जिससे तुलना किया जाता है वो हमेशा नीचे होता है, इसीलिए 1 के वेतन से और प्रतिशत में ट्रांसफ़र करना, इसीलिए गुने 100 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 200% हो जाएगा। कैसा लगा वीडियो, बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि आप लोग के सामने देखिए ट्रिक एक से एक मैं दे रहा हूँ। यदि आपको अच्छा लगे तो इस हमारे आईडी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इससे बेहतर ट्रिक लेकर के आपके बीच आएंगे और हम आपसे मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट टाइप में। चलिए, थैंक यू all of you।